नमस्कार। हमें नरेंद्र मिश्र आप देखत हई गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एगो नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे अभिषेक त्रिपाठी जी जे रियल एस्टेट कंसल्टेंट हवें और इनके 15 वर्ष के अनुभव बा देश के बड़हन कंपनीज में काम कैले के और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में ही काफ़ी दिन ले रहल हमें काम कैले हमें। तो आज इनसे हमन के रियल एस्टेट के बारे में बात कल जाई कि कैसे ओमे आप निवेश करी, का सावधानी बरती और आप अपने सपना के पूरा कैले के चक्कर में कहीं आप धोखा न खा जाएं। ये सब विषय पे इनसे बात हुई। तो अभिषेक जी के बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मिश्र जी। हमारे स्टूडियो में तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि हर आदमी के सपना होला कि एगो मकान हो जाए। बहुत बेरी आदमी फंस जाला कि गलत जगह इन्वेस्ट हो गई। तो आदमी के रियल एस्टेट में कैसे निवेश करे के चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न बा और अक्सर ये तरह के परेशानी में आम ग्राहक जूझेला ऐसे और परेशानियों में पड़ जाला। हालांकि अब तो सरकार के इतना प्रावधान हो गईल बा, रेरा जैसन एक्ट आ गईल बा, जैसे अब ओके ठगाए के कम गुंजाइश बा। लेकिन तब वो जागरूकता के अभाव में अक्सर जो ग्राहक हमें या उपभोक्ता हमें वो अक्सर ठगी के भी शिकार हो जाने और सही जगह पे सही टाइम पे उनका निवेश ना हो सकेला। तो एकरी खातिर बहुत सारा रूल्स बा जेके नियम बा ओके फॉलो करे के चाही, ओके कोशिश करे के चाहे कि वो बिंदुअन पे आदमी ध्यान देवे। चाहे कि ये जो पूरा के सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ करत, चाहे वो कमर्शियल में लोग अपन निवेश करें, चाहे रेजिडेंशियल में निवेश करें, चाहे इंडस्ट्रियल में निवेश करें। बिंदु हुए बा जबकि ध्यान देवे के लोगन के जरूरत बा। कहे कि कुछ चीज ऐसन बा कि पहले तो ही हमें निर्धारित करे के चाहे कब मकान लेवे के चाहे, कौन सही टाइम बा ओकर। अच्छा। तो एक तो सबसे अच्छा समय तब कहल जा सकेला कि जब कोनो डेवलपर अपन प्रोडक्ट के लॉन्च करता, अपन प्रोजेक्ट लेके आवता। कहे कि वो समय विशेष छूट होला, काफी गुंजाइश होला। बहुत केसेस में तो ये होला कि जो निवेशक बा वो डेवलपर के साथ बैठ के अपन भी में कई चीजों के समावेश करा सकेला, जो नौकर डिजाइन होके चाहे फ्लोर प्लान जैसन चीज होके। ओकरी अलावा इहो कहल जा सकेला कि जब बहुत से उपभोक्ता इहो होने कि जिनके तब वो लगेला गुंजाइश कि हमें मिल जो निवेश में करते ओकर सही रिटर्न मिली कि नहीं मिली, उनके घर उनके मिली कि नहीं। तो वो समय इहो हो सकेला कि आदमी जब प्रॉपर्टी के डिलीवरी के टाइम आवे, चाहे पोजेशन कंप्लीशन होए, पोजेशन के टाइम है, तब वो ओके मोल भाव करके 10-15% के प्रीमियम पे भी प्रॉपर्टी लेके वो खरीद सकेला ओके। हालांकि निर्धारण करल बहुत गलत हुई कि कौन समय सही बा, लेकिन दो चार बिंदु बा जब आमतौर पे इन चीजों के ध्यान में रखे के चाहिए। गुंजाइश हमेशा ही रहेला, चाहे उपभोक्ता ही सोचेला कि ओके उचित रेंटल इनकम मिल जाए और ओके प्रॉपर्टी पे अप्रिसिएशन मिल जाए, जो कैपिटल अप्रिसिएशन जैसन चीज होला। तो हमेशा उपभोक्ता के ये एक सोच रहेला कि ओके जहाँ भी निवेश करे तो रिटर्न बढ़िया मिले। जैसे कि बहुत लोग एक खातिर मकान ले लें कि वो किराए पे दे के अपन इनकम बढ़ा सकें। जी बिल्कुल। और जेकरे पास ना ही मकान बा वो अपने मकान खातिर जाला। दोनों तरह के आपके जरूरत भी बा और आपके निवेश भी बा, कमाई के तरीका भी बा। तब ये बताइए अभिषेक जी कि जैसे निवेश केहू करता तक कौन कौन कागजों के देखे के चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो दो चार बहुत अच्छा सवाल बा आपके विषय जी। सबसे पहले तो हमें ये देखे के चाहिए, हमें कौन बिंदुओं को ध्यान देवे के चाहिए जब निवेश के पहले। तो सबसे पहले तो ये होके कि जेके हम गोल्डन रूल कह सकेली बाय में कि नियम बा कि हमके सबसे पहले तो डेवलपर के प्रोफाइल देखे के चाहिए कि ओकर प्रोफाइल का बा। पहले वो कितना डिलीवरी देहले बा। तो ये प्रोफाइलवा कहाँ मिली आदमी के? काहे कि ऊ जोन बताई तो हो सकेला फर्जी नहीं, अब तो बहुत सारी चीजें बड़ा आ गइल बा, स्ट्रीमलाइन हो गइल बा। बहुत सारी चीजें रेरा के अइले के बाद विशेष रूप से मतलब कोनो ऐसा वेबसाइट बा कोनो जगह बा रेरा पे जो जे भी अपन डेवलपर प्रोजेक्ट लेके आई ओके सबसे पहले तो रेरा के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करावे पड़ी। लाइसेंस नंबर होला, वो लाइसेंस नंबर के माध्यम से आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे रेरा में ये रजिस्टर्ड हुई है जोन भी डेवलपर हमें उनकर पूरा खाका ओमे दर्ज हुई, बायोडाटा बा।
जिनमें आप ही देख सकें कि उन्होंने पूर्व में के तरह के उनके प्रोजेक्ट डिलीवर कैसे कैले बाने, उनकर फाइनेंशियल हेल्थ कैसन बा, उनके डायरेक्टर्स के पूरा सूची बा में प्रोफाइल कैसन बा, तो कंप्लायंसेस बा कि वो जोन प्रोजेक्टों में रजिस्टर बा ओके सारा जोन कंप्लायंस जोन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से देख बा बा कि नहीं बा। तो ये सारी चीज़ देख के आप ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि ये जोन भी प्रोजेक्ट बा वो कैसन बा, वो निवेश योग्य बा कि नहीं बा। एकरी खातिर सरकार बहुत अच्छा कदम उठैले बा, खासकर रेरा जैसे गाइडलाइन में। तो इनमें जवाबदेही सरकारों के बनेला और कि पूरा उनकर खाका दर्ज होके उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल, ट्रायल बैलेंस से लेकर बैलेंस शीट हर चीज़ों में रहेला। फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आप उनकी जानकारी ले सकेंगी, डायरेक्टर्स के प्रोफाइल पूरा मिल जाला, के तरह के उनके पिछला रिकॉर्ड बा, सब चीज़ों में दर्ज होला। तो ऐसे सुनिश्चित कर सकेला उपभोक्ता कि ग्राहक के ए प्रोजेक्ट में हमें हाथ डायरेक्ट चाहे कि नहीं चाहिए। एकरी अलावा इहो चीज़ बा कि हालांकि इहो दर्ज बा में कि जोन लैंड पे जहाँ पे जेकर एडवर्टीजमेंट आवता, इनफैक्ट रेरा में तो इहो गाइडलाइंस बा कि जोन आप विज्ञापन देते हैं हर चीज आपको वह बतावे के बा जो आप जमीनी पे जो सच में बा। तो आपके इहो आपके पता करे के उद्देश्य जरूरत पड़ी कि लैंड बा कि नहीं बा, एक्वायर बा कि नहीं बा, कौन स्टेज में बा, तो सब रेरा से पता चल जाए। रेरा से भी हुई, अपने तरफ से भी आपके तनी मनी करे के पड़ी कि ये विषय में जानकारी लेवे के पड़ी। एक में आपके थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करे के पड़ी, बहुत सारे जो एजेंट हुई हैं उन्हों से आपके जानकारी मिल सकेला। वो आजकल तो बल्कि जो एजेंट बाटे या रियल एस्टेट ब्रोकर हो वो रेरा से रजिस्टर्ड हुए। अच्छा। तो जाहिर सी बात बा वो आपके गलत जानकारी नहीं दी है। तो आप 2-3 लोगों से 2-3 उसे आप चेक कर सकेंगी और उसके बाद उस पर निवेश करी। एकरी अलावा जो सबसे बड़ी जरूरी चीज ही बा कि जोनिंग में बा कि नहीं। जोनिंग का होला? जोनिंग होला बहुत सारी चीजों में जो लैंड बा या जहां पर भी प्रोजेक्ट आवा था तो ये देखे के पड़ेला वो पर्पस खातिर उपयुक्त बा कि नहीं बा। जैसे लैंड नहीं, फॉरेस्ट लैंड होला तो फॉरेस्ट लैंड में आप रेजिडेंशियल नहीं कह सकेंगे, ग्रीन जोन होला, बहुत सारी चीजें होला। तो हमें जोनिंग आपके देखे के पड़ी कि रेजिडेंशियल जोन बा कि इंडस्ट्रियल जोन बा कि ग्रीन जोन बा या फॉरेस्ट जोन बा। तो अलग अलग जोन के अलग अलग रेट हुई और अलग अलग रेट हुई। आपके जोन उद्देश्य बा वो फलीभूत नहीं हुई है ना। अगर आपके मान ले केहू बेच रहे फॉरेस्ट लैंड तो आप जब मकान अगर बनावल चाहते हैं तो नहीं बना सके, नक्शा नहीं पास। तो आप वो कंप्लायंस आपके पता लग जाए कि वो जोनिंग के हिसाब से कि बा कि नहीं बा। तो इहो एक जानल जरूरी होला कि प्रोजेक्ट जोनिंग का है। एकरी अलावा आपकी इहो तनी देखे के पड़ी कि प्राइस कंपैरिजन करल बहुत आवश्यक बा। अच्छा। कि रेट जोन जे रेट पे आपके जो प्रोजेक्ट या कंपनी आपके ऑफर करत या वो मुफीद बा कि नहीं बा। अच्छा। तो आपके इहो जाने की जरूरत बा कि आसपास के जो ट्रेंड एनालिसिस करी, कौन प्रोजेक्ट कितना बिकाता। तो एकर तरी से आपको जरूरी बा के ऊपर करल वो रीजन में का चलता, तो प्राइसिंग के एस्पेक्ट पे आपके ध्यान देवे के जरूरत बा। कहे कि हमेशा ही रहेला कि हम जो निवेश करत हैं पे एगो टर्म होला ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आवे के चाहिए। अच्छा। रेंटल यील्ड का होई हमके सबके रहे कि अगर हम निवेश कइली तो ऊपर कुछ प्रतिशत के हमें फायदा आशा रहेला ना कि हमके फायदा होखे। रेंटल यील्ड माने मतलब किराया के कितना आपके मिला, हमके कितना मिली, अगर हम मकान बना लेते हैं कितना निवेश कर रहे थे तो कितना % हमके रिटर्न मिली। जाहिर सी बात बा कि जब आपकी जानकारी हुई तब्बे वो अनुपात में आप निवेश करब कहीं भी। तो ई कुल जरूरी बा जानकारी लेवल। और ऐसे हमें लगा था कि आप अगर इन बिंदुओं पे आप ध्यान देखो तो जरूर आपके सफल निवेश साबित हुई। अच्छा, बहुत जनी के हम देखले हैं कि उनका पैसा फसल बा 10 साल से 5 साल से, तो वो मान लें जब रेरा नहीं रहल तब के बहुत लोगन के पैसा फसल बा जी। तो वो पैसा निकलने के कौन तरीका बा, कैसे होई? देखिए, अगर जब से रेरा 2017 से लागू भइल बा तब से तो बहुत सारी चीज़न में और ओकर कुछ मतलब क्राइटेरिया होला। जैसे 500 स्क्वायर मीटर से अगर कम में तो रेरा के गुंजाइश नहीं बा, लेकिन ओकर बड़ा अगर बा तो में बहुत सारी एजेंसीज बा। रेरा अकाउंटेबल होला ओकरी खातिर कि आपके जो निवेश बा वो कहीं डूबी नहीं रेरा से आपके मिली। इनफैक्ट और सरकारी प्रावधान में आयल बा कि पहले यो रहता रहा कि बैंकरप्ट हो गई अगर कंपनी, तो अब वो दिशा में भी रेरा इंगेज होती है और आपके डूबत नहीं बा धन।
जहाँ जौने हाँ, खातिर पैसा जो उठावा पैसा तो बा वहीं खर्च करे ओमे के आम पड़ी। आदमी में तनी मनी सहूलियत हो गई बा। पहले से और आज में बहुत फर्क बा। लेकिन अगर रेरा में नहीं अगर बा इम्पैनल्ड तब कोनो तब जवाब तब आपके फिर नॉर्मल कानूनी प्रावधान और पे ही आपके जाए के पड़ी। लेकिन अगर आपके निवेश पर तो 70-80% के जरूर कहल जा सकेला कि रेरा के आवे के बाद आपका निवेश बा वो आपके सेफ बा और ऊपर कोनो खास दिक्कत नहीं होके के चाहिए। अच्छा, आजकल जो मध्य वर्ग बा ओकरे पास पैसा बढ़ल बा तो वो रियल एस्टेट के एक निवेश के अच्छा जगह मान के मतलब वो निवेश करे के सोच सकेला और काहे सोचे, दोनों चीज बताएं। देखिए, हमेशा हर फेज में हर लोगन के अपने आय के अनुसार उनकी ज़रूरत भी रहेला। बहुत सारे लोग ऐसा होला जो ग्राहक होले कि उनके दीर्घ ऊपर उनके निवेश के उनके रहेला, कुछ लॉन्ग टर्म कि निवेश कैले के 15 साल 20 साल बाद शॉर्ट टर्म पे होला, कुछ लॉन्ग टर्म में होला, कुछ लोगों की इमोशनल इन्वेस्टमेंट होला। बहुत से लोग सिक्योरिटी के, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में उनके लगेला कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी ज़्यादा बेहतर हुई, तो लोग अपन गाड़ी कमाई हो जा निवेशित करेला लोग। लेकिन हाँ, ऐसा लोगन के खासकर जो मध्य वर्ग के और फर्स्ट टाइम बायर होके उनके बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखे के ज़रूरत होला कि गाड़ी कमाई बा, पहली प्रॉपर्टी बा, और ज़्यादातर उनमें केसेस में वो अपने खातिर, अपने यूज़ खातिर वो लोग लेवेला। तो उनके बहुत सारी चीज़ के ज़रूर ध्यान देवे के चाहे कि उनके प्रॉपर्टी या वो संपत्ति कहाँ क्रय करे के सोचत मतलब बहुत सोच विचार के निवेश करे। निवेश बहुत के सारी चीजें उनको ही ध्यान में देखे के चाहिए कि लोकेशन हमेशा एगो प्रमुख केंद्र रखे के चाहिए। वो इलाका हैबिटेट बा कि नहीं बा, हैबिटेट माने कि बसावट, मतलब वहाँ बसावट बा कि नहीं बा। दूसरी चीज हमके लगेला कि हमेशा निवेश के पहले इहो सोचे के चाहता कौनी प्रकार के पड़ोस बा आपके, जैसे कि कौनी प्रकार के लोग इर्द गिर्द कॉलेज वाले जो ओकरे पास अगर आप निवेश करते हैं तो किराया पे लइके ले लिए ना। सिर्फ अगर हम अभी अगर हम यही में बात करें कि अगर हमके एंड कस्टमर बा ओके खुदे अगर यूज करे के बा तब ओके हमेशा ऐसा जगह निवेश करे के चाहे जहाँ बसावट हो, जैसे आप खुदे कह ली। बाकी मूलभूत सुविधा इर्द गिर्द हो, जैसे स्कूल, अस्पताल, कनेक्टिविटी आ जाए कि ये सब सुविधा हो, सुरक्षा हो। सही बात। और एकरी अलावा हमेशा ये रहे कि खासकर कोनी प्रकार के लोग इर्द गिर्द लोग बा, काहे कि वही समाज में आपके बच्चन के ग्रोथ होई। तो इन सब विषय पे जरूर उनके ध्यान देवे के चाहिए। और बसावट एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बा पे ध्यान देवे के चाहिए। अक्सर लोग काफी उत्साह में, अति उत्साह में बहुत दूर लोग ले ले हाँ, ठीक। और बसावट में काफी टाइम लगेला, तो जना रह सकेले, अगर रहतो बाने तो उनके आवे जावे में बहुत ज्यादा खर्चा देवे के पड़ जाएला। सुरक्षा एक तो बिंदु हो सकेला जे पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देवेला। अच्छा, अब केहू के अगर इन्वेस्ट करे के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में, चाहे मकान खरीदे के बाद, तो कौन कौन कागज होके देख लेवे के चाहिए? मिस्टर जी, बहुत बढ़िया सवाल बा। खास कर लोग रीसेल में चाहे बहुत सारे प्रॉपर्टी ऐसे लेवल लोग चल जाला जेकरी बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों के नहीं होखेला। तो सबसे पहले तो जो सबसे इसेंशियल, सबसे जरूरी जो कागजात बा वो बा टाइटल डीड आपके या सेल डीड आपके हाथ में ओरिजिनल होके के चाहिए। अच्छा, जेकरे नावे मकान, जेकरी नावे बा मकान, ओकरी बाद चेन ऑफ टाइटल के भी डॉक्यूमेंट एगो बहुत इंपॉर्टेंट कागजात होला, जेमें ई अक्सर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट के अगर हम ओके सरल शब्द में बतावल चाहिए तो ई होई कि कितना लोग वो प्रॉपर्टी के ले लेबा। तो हमेशा कोशिश ई करे के चाहे कि उस सारे लोगन के डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होए। अच्छा। काहे कि अक्सर ऐसे दिक्कत आ जाएला जब आदमी लोन लेवे जाला, तो कई बार अक्सर ये हो लगे कि वो अपन डॉक्यूमेंट मॉर्गेज करावे खातिर कहीं बैंक में देले होके या कहीं और फाइनेंशियल पार्टी के देले होके, तो वो दिशा में आपके कोशिश करे के चाहिए कि जो चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स बा वो ओरिजिनल आपके हाथ में होके। ओकरी अलावा इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होला, चाहे एनओसी आप सर्टिफिकेट मांग ली। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट आपके सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे म्यूनिसिपल के बहुत सारी चीजें। ओकरी अलावा इहो इंश्योर करे के चाहिए, खासकर अगर रीसेल में प्रॉपर्टी लेते हैं या अदरवाइज आप लेते हैं, तो इहो देखे के चाहिए कि यूटिलिटी बिल्स पूरा भरल बा कि नहीं। अच्छा, बिजली पानी। कई बार होला कि आप अति उत्साह में आप प्रॉपर्टी लेवल बाद में आपको ये पता लगेला कि अरे इतना बिजली बिल बा, 1 लाख रुपया बा,
या वाटर बिल बा, चाहे होम हाउस टैक्स के आपके सब पेंडिंग बा, ठीक तो कहते हैं। एकर बड़ा बुरा असर पड़ेला ग्राहक पे, और अक्सर लोग ये चीजन पे नहीं ध्यान नहीं देना है। तो ये हमेशा इंश्योर करे के चाहे कि यूटिलिटी बिल्स देखी, और यो इंश्योर करे कि यूटिलिटी बिल पे ओकर जो पहले जो ओकर उपभोग करत रहे ओकर नाम पता हर चीज सब पे चीज मेंशन रहे। होके। एकरी अलावा कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेवे के चाहे बिल्डर से अगर जब लेता, हाँ, हाँ, ठीक, या फिर म्युनिसिपल बॉडी से भी आपके लेवे के आवास चाहिए, विकास हाँ, वगैरह में। बिल्कुल बिल्कुल उससे होला। कई बार यो होला, खासकर बहुमंजिला इमारतन में या कई जगह होला, तब अक्सर विवाद का केंद्र बन जाला कार पार्किंग जैसन चीज। हाँ, तो आप वही कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होला जिसमें डेडिकेटेड कार पार्किंग के पूरा मेंशन होला कि ये नंबर आपके अलॉट बा, आपके आवंटित बा। तो अक्सर ये चीज लोग भूल जाला और नहीं लेवेला, और ये बाद में जब आदमी दे के निकल जाला तब बाद में ना आपके हाथे जोन केहू सुनवाई नहीं रहला। तो इहो इंश्योर करी कि आप कार पार्किंग जैसे डिटेल्स बा ओकर पूरा कागजात आपके हाथ में होके, अलॉटमेंट लेटर और पोजेशन लेटर जो ना आपके बिल्डर देले वो आपके हाथ में होके के चाहिए ओरिजिनल वाला, जो अगर केहू से लेत में हो या अगर सेकंड हैंड रीसेल में, तब वो आप इंश्योर करी कि ओरिजिनल आपके हाथ में, अलॉटमेंट लेटर और पोजेशन लेटर भी हाथ में आवे। एकरी अलावा जो अगर आप केहू से अगर रीसेल में अगर लेते प्रॉपर्टी या ऐसे भी लेते, तो जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या आरडब्ल्यू जैसा जो एजेंसी भी है, ओहू से आपके एनओसी लेवे आवश्यक बा। बहुमंजिली बिल्डिंग बा ओमे ओकर जो सोसाइटी बनाता है, या जो मेंटेनेंस अदरवाइज भी टाउनशिप्स में भी मेंटेनेंस एजेंसी होला जो प्रॉपर्टी पूरा मैनेज करत है, तो उन्हों से आपको एनओसी लेवल बहुत जरूरी बा। कहे कि हो सकेला कि एनओसी कहली या नो ड्यूज ले ली कि पता पुराना बकाया होके वो पता चला आप ही के गले वो पड़ गया। तो ई कुल बिंदुओं पे आपके ध्यान देवे के बहुत जरूरी बा जब आप कोनो प्रॉपर्टी के क्रय करे जाते हैं। ठीक भाई, बहुत बढ़िया बात बतौले आप अभिषेक जी। तभी ना आप देखत रही अभिषेक जी से रियल इस्टेट सेक्टर में का सावधानी बरते के चाहिए ऊपर बातचीत। हमारे एपिसोड कैसन लगल जरूर बताई। हमारे एपिसोड के देखत रही, चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, और भोजपुरी के बढ़ौले के योगदान बढ़ौले में जौन गोरखपुरिया भोजपुरिया के एक छोट से प्रयास भाव में अपन योगदान दें। सबके नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।